और देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जो ये लग रहा है कि उन्होंने जंग छेड़कर बड़ी भूल कर दी है, उसके पीछे की एक और कहानी, क्योंकि अब अमेरिका में भी विरोध के स्वर तेज हो गए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही सिर्फ क्रिटिसाइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो जब मन आए जहां मन आए जो करने निकल जाते हैं। वेनेजुएला में मन किया तो वहां उन्होंने उनके राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ लिया और तस्वीरें जारी कर दी, और अब ईरान को लेकर मनमानी कर रहे हैं। तो जो उनकी मनमानी चल रही है जब से वो दूसरा टेन्योर सर्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब विरोध के स्वर बहुत तेज हो गए हैं। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, ये अमेरिका में एंटी वॉर प्रोटेस्ट कैसे तेज हुआ है, ये उसकी तस्वीर। और जिसे रोका जा रहा है ना, वो एक पूर्व नेवल ऑफिसर है जो अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। This is wrong, and nobody wants to fight for Israel. और देखिए उन्हें निकालना पड़ा, कैसे निकालना पड़ा, आपने ये तस्वीर देखी। और ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी सैनिक जिनका शहीद होने के बाद जिनका कॉफिन पहुंच रहा है, उनके परिवारों के लिए ये कितना बड़ा दुख है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कॉफिन जब पहुंचता है तो अमेरिकी सैनिक के परिवार की स्थिति क्या है। ये तस्वीरें एक एंटी वॉर सेंटिमेंट बहुत तेजी से डेवलप कर रही हैं अमेरिका में। और अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे सत्ता में तो ये कहकर आए थे कि इस तरह से युद्ध नहीं होगा, युद्ध से जो बर्बादी होती है वो नहीं होगी। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन इसका खामियाजा उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है जिनके अपनों के शव कॉफिन में उनके पास पहुंच रहे हैं। उनका गुस्सा दिख रहा है और यही वजह कि एक एंटी वॉर सेंटिमेंट अब पूरे अमेरिका में डेवलप हो रहा है। और ये सिर्फ उस नेवल अधिकारी तक सीमित नहीं है जो पूर्व नेवल अधिकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे मीटिंग रूम में। ये अब कांग्रेस में जो उनकी संसद है वहां भी चर्चा का विषय बन गया है। आपको सुनवाते हैं कि सदन के अंदर क्या हो रहा है और जो पूर्व नेवल अधिकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। For 1 year, I have watched Israel burn children alive. You don't care about veterans. You don't care about American values. You are destroying this country. Shame on all of you. I rise today to support this resolution. Donald Trump is unilaterally dragging this nation into an illegal and unjustified war with Iran. As someone who survived the horrors of war, I know that bombs do not build peace or create stability. Military strikes will not make us safer. U.S. or Israeli strikes that more than 150 children were killed. It's devastating. I mean, these are the casualties of war. Again, right now they're saying over 1,000 civilians have already been lost, and this is coming after tens of thousands were already massacred. So I just urge the administration to please think about the Iranian people in this, think about their future. I'm heading to vote no on Donald Trump's war in Iran. The American people do not support Donald Trump dragging the United States into yet another endless war. तो सुन रहे हैं आप, आवाजें उठने लगी हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आवाजें उठ रही हैं, उनके फैसले के विरोध में उठ रही हैं। और ये आवाजें सिर्फ इन सीनेटर्स या ये कहीं बड़े चेहरों तक सीमित नहीं है। आपको बताएं कि अमेरिका की जनता भी इसे नामंजूर कर रही है। और ये बताने के लिए हमारे पास आधिकारिक आंकड़े हैं। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए सर्वे बताता है कि अमेरिकी लोग ट्रंप से बहुत नाखुश हैं, बिल्कुल खुश नहीं। अमेरिकी लोगों ने ईरान पर हमले का विरोध किया है जिस तरह का अटैक हुआ है, और सर्वे के मुताबिक 27% लोगों ने युद्ध का समर्थन किया, 27%, लेकिन 43%, 43% लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी विरोध किए। आप ये समझिए
कुछ ही महीनों में यूएस में मिड टर्म चुनाव होने वाले, नवंबर में इसका समय तय है। मिड टर्म चुनाव होते हैं मध्यावधि, और ऐसे में ये मुद्दा, ये जो युद्ध चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, बड़ा सवाल ये बन सकता है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में शांति का वादा किया था, कहा था, बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम युद्ध नहीं होने देंगे, बर्बादी नहीं होने देंगे पैसों की, ये कह के उन्होंने ये जो उनका फाइनल टेन्योर है वो सर्व कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने देश को एक जंग में ढकेल दिया है, क्योंकि ईरान से युद्ध इजराइल के साथ मिलकर उनके कहने पर हुआ है। और ऐसे में अमेरिकी संसद में भी ट्रंप का जमकर इस वक्त आपको बताएं विरोध हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल जरूरी भी है क्योंकि सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप ने जनता का ध्यान नहीं रखा, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा है, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सुविधा नहीं मिल रही है, जो उनका एजेंडा था, जो उनकी बातें थी, उससे इतर काम हो रहा है। और ट्रंप लोगों का पैसा युद्ध में खर्च करें, जो टैक्स का पैसा है, जो हार्ड अर्न मनी है, जो दिया जाता है सरकार को बेहतरी के लिए, वो दरअसल युद्ध में खर्च हो रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। और 80% से ज्यादा डेमोक्रेट्स ने हमले का विरोध किया, 80% लगभग आप मान लीजिए। और निर्दलीय मतदाताओं की बात करें, इंडिपेंडेंट जिनका ना डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन की तरफ झुकाव है, तो उनमें से 68% ने, 68% ने हमले का विरोध किया। और ये एक बड़ा नंबर है और ये चेंजिंग नंबर है, ये काफी कुछ चेंज कर सकता है। तो मध्य अवधि जो चुनाव है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको बताएं, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि युद्ध और विध्वंसक हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ सकता है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान का इंतकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ईरान नुकसान पर नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, क्योंकि ये यूएस का फाइटर जेट है F-15, जिसे मार गिराया गया और ईरान ने इसे मारा है। देखिए, ईरान के पास मिसाइल्स अच्छी हैं, ड्रोन्स अच्छे हैं, उतनी एयरफोर्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो यूएस के फाइटर जेट को मार गिरा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि काफी बड़ा नुकसान हो रहा है।